बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक हमारा महत्वपूर्ण है। भाग्योदय कब होगा, हमारा भाग्य कब से हमें सपोर्ट करेगा, हम धन कमाना कब से शुरू करेंगे, अर्थात हम अपने पैर पे किस उम्र में खड़े होंगे, ये हम अपनी हथेली से किस प्रकार से जान सकते हैं, आज के अंक में हम जानेंगे। हमारी लाइफ लाइन कुछ यहाँ से इस प्रकार से निकलती है। ये होती है हमारी जीवन रेखा। दूसरी रेखा हमारी हथेली में होती है, ये मस्तिष्क रेखा। और तीसरी महत्वपूर्ण रेखा होती है ये हृदय रेखा। ये तीन रेखा हमारे हथेली में कॉमन होती है, जो सभी के हथेली में पाई जाती है। भाग्योदय की जब हम बात करते हैं तो हम अपने जीवन रेखा पर ध्यान देते हैं। उम्र की कैलकुलेशन इसी लाइफ लाइन से की जाती है कि आपका भाग्योदय किस उम्र में होने की संभावना है। यहाँ पर से इसके मूल भाव से इस मूल भाव तक में उम्र की गणना जो की गई है, शास्त्र के अनुसार 100 वर्ष मानी गई है। इसी के अनुपात में यदि आपकी इस लाइफ लाइन से, ये जो मैंने ब्लू रेखा खींच रखी है, इस लाइफ लाइन से कोई ऊर्ध्वगामी रेखा, मान लिया जाए एक ऊर्ध्वगामी रेखा इस स्थान से आपका शनि की ओर जा रही है, ये रेखा पहला, ये रेखा ऊर्ध्वगामी रेखा। तो इस प्रकार की कोई रेखा हो, यहाँ भी निकल सकता है, सामने से भी निकल के ये जा सकता है। यहाँ ये जो ऊर्ध्वगामी रेखा है, ये भाग्योदय को निरूपित करती है कि किस उम्र में आपका भाग्योदय होना है। जितनी भी ऊर्ध्वगामी रेखा हो, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये लगभग जो आएगी, ये लगभग आएगी 24 वर्ष के आसपास। कैलकुलेशन के अनुसार हम देखेंगे तो ये लगभग आएगी 30 वर्ष के आसपास। ये आएगी जाके 60 वर्ष के आसपास। तो इस प्रकार, अब ये किस प्रकार से आएगी, तो मैंने बताया कि ये जो हमारी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन की जो यहाँ से यहाँ तक होती है 100 वर्ष, तो उस अनुपात में यदि हम इसको बांट दें कि ये हमारी 50 वर्ष की रेखा है, 50 वर्ष की, तो उस अनुपात में बांट देती ये हमारी 25 वर्ष हो जाती है। जब हम इसी को बांटते चले जाते हैं तो पता चलता है कि 25 से नीचे है ये, अर्थात ये 22 से 23 वर्ष में हमारी भाग्योदय कराएगी। ये 25 के बाद है तो ये हमारी 30 वर्ष में 28वें वर्ष में भाग्योदय कराएगी। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन निकाला जाता है। आप अपनी हथेली पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए आप चाहे तो आपके पास लेंस हो, उसका प्रयोग करें, मेजरमेंट स्केल से करें तो वो सही आएगा। यहाँ पर हो तो मान के चलिए 28 वर्ष, 23 से 24 वर्ष, ये 55 से 60 वर्ष भाग्योदय का आपका वर्ष है। यदि लाइफ लाइन से कोई रेखा नहीं निकल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। सभी के जीवन रेखा से कोई रेखा ऊर्ध्वगामी नहीं निकलती है, लेकिन हर निकलने वाली ऊर्ध्वगामी रेखा आपके भाग्योदय को दर्शाती है। किसी किसी के हथेली में ये कई एक संख्या में होती है, अर्थात ऐसे जातक को धन कमाने के कई एक मौके मिलते हैं, जिनके लाइफ लाइन से कई एक रेखा जाती है। ये मौके उम्र के उसी पड़ाव में मिलते हैं जिस पड़ाव में ये होते हैं। उस समय एक अचानक से इनके पास धन आने के स्रोत खुल जाते हैं, नया व्यवसाय शुरू हो जाता है, कहीं नौकरी लग जाती है, प्रॉपर्टी खरीदा जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती है। दूसरा कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे कि हमारा भाग्योदय कहाँ होगा। ये हमारी है, जब भाग्योदय की बात आवे तो भाग्य रेखा को देखिए, ये आपकी है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा शुरू कहाँ से होती है, ये महत्वपूर्ण है। यदि ये बिल्कुल मूल भाव से शुरू होती है तो ऐसे जातक बचपन से ही भाग्य लेकर जन्म लेते हैं। बचपन से ही इनका भाग्य साथ में चलता है। यदि किसी का जो है रेखा, मान लिया जाए किसी जातक की रेखा यहाँ से शुरू होती है, ये देख लीजिए मस्तिष्क रेखा से, बहुत अधिक संख्या में हमने देखा है मस्तिष्क रेखा से, या फिर हमने देखा है कि लोगों की यहाँ मिडिल से शुरू होती है, बीच से। कभी कभी तो होता है क्या कि केवल इतनी ही रेखा रहती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी रेखा है कैलकुलेशन उसी अनुपात में होगी। यदि आपकी जो है ये रेखा यहाँ मिडिल से शुरू होती है, यहाँ पर से, ये राहु का क्षेत्र है, तो ऐसे जातक को एक तो अचानक से सफलता मिलती है, बड़े मौके मिलते हैं।
यहाँ पर क्या है, यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 ईयर के आसपास आता है शास्त्र के कैलकुलेशन के अनुसार। यदि मिड पॉइंट के आपके बीच के हथेली के मध्य से शुरू होती है तो 28 से 30 वर्ष के बीच ऐसे जातक का भाग्योदय होता है और वो धन कमाना शुरू कर देते हैं, ये अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। यदि आपका ये रेखा यहाँ से शुरू हो, मस्तिष्क रेखा के ऊपर से हो, ये कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है कि हथेली का आकार यदि सामान्य रूप में हो तो ये कैलकुलेशन 36 वर्ष का आता है। 36वें वर्ष से आपका भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाएगा, आप धन कमाना शुरू कर देंगे, व्यवसाय में उतर जाएंगे, ये तय है। यदि आपकी रेखा और छोटी हो, बहुत लोगों की रेखा इतनी ही रहती है, हृदय रेखा से ऊपर है, 55 से 56 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय होगा, मतलब विलंब से होगा। तो भाग्योदय कौन तय कर रहा है? आपकी भाग्य रेखा तय कर रही है। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन अन्य तरह के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। कई बार देखा है कि रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से चली है, ये जाके यहाँ रुक गई है, दूसरी रेखा यहाँ से निकली है, वो यहाँ जाके मिली है। इस प्रकार से भी देखने को मिलता है या यहाँ जाके मिलता है। ये देखिए, यह भी भाग्योदय को दिखला रहा है। किस वर्ष में? एक इनका भाग्य जो बचपन से चल रहा था वो मस्तिष्क पे जाके रुक गया, इनका चल रहा तो वो हेडलाइन पे, अर्थात 36वें वर्ष पे जाके वो समाप्त हो गया या स्टॉप हो गया, रुक गया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसके पैरेलल एक रेखा, अर्थात इन्होंने क्या किया कि अपने वर्क में चेंज कर दिया। इस प्रकार का पोजीशन बताता है कि जातक अपने व्यवसाय में, अपने वर्क में अचानक से चेंज करते हैं और एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो ये दो स्थितियां बनती है कि दो कार्य प्रारंभ करते हैं, दूसरा कार्य क्या होता है कि उम्र की कैलकुलेशन यदि कर लें तो ये मान लिया जाए 32वें वर्ष में आती है। तो 32वें वर्ष में इनका एक नया कार्य शुरू हुआ जो कि इनके लिए शुभ साबित हुआ और वो बिल्कुल सीधे चला, मतलब ये शुभ साबित हुआ, ये भाग्य बढ़ता चला गया। तो इनका भाग्योदय हुआ 32वें वर्ष में, जो इनको बहुत अधिक सपोर्ट किया और पहला जो वर्क था, पहला जो व्यवसाय था, वो जाके यहाँ धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से भी कैलकुलेशन किया जाता है कि आपका भाग्योदय किस वर्ष में होना है। अब है कि बहुत लोगों को हो सकता है कि भाग्य रेखा नहीं हो, हमने देखा है कुछ हथेली पर भाग्य रेखा टूटी फूटी सी रहती है या नहीं भी रहती है, बहुत तरह की बात है। तो भाग्य रेखा यदि टूटी फूटी से है तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, तो इसका अर्थ है कि आपका भाग्य प्रॉपर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ जिस उम्र में आपको गैप हो रहा है वहाँ वहाँ आपको धन की समस्या हो रही है, या कार्य में मन नहीं लग रहा है, या कहीं ना कहीं आपके वर्क में कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भाग्योदय की गणना हम सूर्य रेखा से भी करते हैं। मान लिया जाए ये आपकी भाग्य रेखा है, ये लंबी है, ये चल रही है इस प्रकार। आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर है, मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, तो ये आपको मस्तिष्क रेखा से निकलना, ये निर्भर करती है मस्तिष्क रेखा आपकी स्ट्रेट है या ढलमा है, उसके अनुसार थोड़ी सी उम्र वेरी करेगी। यदि मस्तिष्क रेखा सामान्य अवस्था में है तो 35 से 36वें वर्ष से एक नया जो है कार्य शुरू हो जाएगा, इनका भाग्योदय हो जाएगा यदि यहाँ से सूर्य रेखा है। यदि सूर्य रेखा छोटी है, जनरली हमने देखा है कि सूर्य रेखा लोगों की छोटी होती है, तो ऐसे जातक जीवन भर एक तो परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन इनको सबसे अधिक सफलता कब मिलती है? उम्र के 55वें 56वें वर्ष में ये जाके बहुत अधिक सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जा सकता है कि आपकी उम्र में जो भाग्योदय होने की उम्र क्या है। अब देखिए नई भी चीज़, इसमें अन्य चीज़ें भी देखी जाती है कि भाग्य रेखा कहाँ से निकलती है। यदि किसी जातक का भाग्य रेखा ये चंद्र से निकले इस प्रकार से, तो यहाँ पर है कि ऐसे जातक का भाग्योदय जो होगा वो विवाह के बाद होगा। इनका जो भाग्योदय होने वाला है आफ्टर मैरिज, ऐसे जातक तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, ये भी शास्त्र कहता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।